गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी थी क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ख़राब थी तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। मैं अभी बैठ करके एमटीएस के पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि एमटीएस में पेपर काफ़ी अच्छे आए हैं और काफ़ी पैटर्न को भी चेंज किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग एमटीएस का पेपर सॉल्व कर लेते हैं पहले तो काफ़ी हमको आइडिया मिल जाएगा कि सीजीएल के 2000 जो पेपर दिसंबर में होने वाला है 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक की, उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये कोई यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है वो ईडीएम से आया है। किससे आया है? ईडीएम से आया है। इसमें ईडीएम दे रखा है और सवाल पूछा गया है वंस कप ऑफ टी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है वो चीज जिसमें कोई आदमी बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो। इसका मतलब होता है वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग। मीन्स टू प्ले अ कवर ड्राइव इट्स लाइक अ कप ऑफ टी फॉर विराट कोहली। इसका मतलब होता है वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। इट इज इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी, मतलब एकदम बेतुका है मेरे लिए, whether the grant was improvident or no। improvident, improvident देखिएगा, एक तो होता है, आपका ध्यान रखिएगा, जो प्रोविडेंट वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? प्रोविडेंट। देखिए, जो प्रोविडेंट वर्ड होता है इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है मतलब दूरदर्शी। अब इसको हम लोग हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, दूरदर्शी, इम्प्रोविडेंट कहते हैं उसको। जैसे कि आपने देखा होगा जो एलआईसी के फंड्स होते हैं वो प्रोविडेंट होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। प्रोविडेंट फंड्स वो कहलाते हैं जो फ्यूचर में आपको फायदा पहुंचाए, और इम्प्रोविडेंट वो होते हैं जो चीज आपको, जो प्रोविडेंट वर्ड है उसका मतलब होता है दूरदर्शी। प्रोविडेंट माने होता है जो आपके मरने के बाद भी आपका साथ दे, दूरदर्शी। इम्प्रोविडेंट माने होता है नासमझ, मतलब गलत, जो आप नासमझी में जो आप गलती कर देते हैं उसको कहते हैं इम्प्रोविडेंट। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंटोनिम पूछना है। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है लापरवाही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉशियस। कॉशियस माने होता है समझदार, नासमझ, और कॉशियस माने होता है समझदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। When you are under significant stress, it is hardly to process details and nuances। अगर आप बात देखी जाए सवाल की तो सवाल में एरर पूछा गया है और आप ये देख सकते हैं कि एमटीएस का जो लेवल है वो क्या कर दिया है, टफ कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है नाजुक फर्क। नुएसेंस माने होता है नाजुक फर्क। नाजुक मतलब कि बहुत छोटा सा, नाजुक मतलब बहुत ध्यान देने वाली चीज, नाजुक फर्क। ठीक है, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट मतलब आपके ऊपर जब तनाव होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग डिटेल और नाजुक नाजुक चीजों के ऊपर दिमाग लगा सकें। पहली बात तो ये जो हार्डली होता है ये एक निगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक, अब इस निगेटिव एडवर्ब का क्या रूल होता है कि हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया। इन वर्ड्स के बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो दे रखा है वो 2+V1 दे रखा है। और जब हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, और एक हार्ड वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मुश्किल, कठिन, टफ, बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर मतलब क्या निकलना है, जब आप कोई तनाव में होते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम लोग डिटेल्स और नाजुक फर्कों के ऊपर बात कर सकें। इसीलिए यहाँ पर हार्डली की जगह पे हार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए, द reduced एयर प्रेशर on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25%। देखिएगा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्रोकन होता है तो ये थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि गॉटन होता है ये अमेरिका में गॉट की थर्ड फॉर्म होती है। तो लोगों को लगता है ब्रोकन, गॉटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें ईएन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि फास्टन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे कि थ्रिएटन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि वीकन, यू आर वीकनिंग मी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब कभी भी आपको कोई ईएन वाला वर्ड मिले तो आप उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके देख लीजिए। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी जा रही है तो इट्स मीन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए, ब्रोकनिंग नहीं हो सकता, ब्रेकिंग होता है। गॉटनिंग नहीं हो सकता, गेटिंग होता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर लेसन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लेसन को लेस कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कि एक्चुअली लेस जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है लिटिल की, ठीक। द reduced एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर नहीं, अबाउट होता है। जब कभी भी अप्रोक्सीमेटली की सेंस आ जाए, समझे, जब कभी भी अप्रोक्सीमेटली की सेंस आ जाए, किसकी सेंस आ जाए, अप्रोक्सीमेटली की, अप्रोक्स की सेंस आ जाए, तो अप्रोक्सीमेटली कर दिए आप यहाँ से, और या तो यहाँ पर अबाउट का यूज कर दिए, अबाउट 25%, लगभग, या तो अप्रोक्सीमेटली 25%। क्योंकि जो फॉर आता है ये रीजन बताने के लिए आता है, आमतौर पे ये प्रेपोजिशन में रीजन बताने के लिए आता है। तो 25% के लिए नहीं कम कर देती है, लगभग 25% कम कर देती है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, पहली बात तो एक फ्रेज होता है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। एक होता है क्विट, छोड़ देना, हार मान जाना, आई क्विट कहते नहीं है। एक होता है क्वाइट, क्वाइट, शी इज क्वाइट हैप्पी। क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि कंप्लीटली, इसका मतलब जो होता है वो कंप्लीटली होता है, ठीक। और क्वेंट माने होता है विचित्र, अजीब, और क्वाइट माने होता है चुप, शांत। इसीलिए यहां पर हो जाएगा आपका आंसर क्वाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेरिलस। पेरिलस माने होता है खतरनाक, पेरिलस माने होता है खतरनाक। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो हो सकता है मैं हिंदी में मिस्टेक करूं। खतरनाक, तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, सेफ। वर्बोस माने होता है शब्दों से भरा हुआ, अनस्टेबल माने होता है अस्थिर, क्रूल माने होता है पेरिलस, खतरनाक, बहुत ही, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। पेरिलस जो हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा आपका सेफ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। पहली बात तो एक जरूरत पड़ रही है हमको एडजेक्टिव की, क्योंकि आगे जो किड दे रखा है ये एक नाउन है, और नाउन के पहले हम लोगों को एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है।
तो स्मार्टनेस तो ऑलरेडी एक नाउन है, और दो नाउन एक साथ आमतौर पे तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं सेट सुटेबल है। स्मार्टिंग एक वर्ब है, और एक ये आईएनजी फॉर्म है। पहली बात तो आई एम स्मार्टिंग यू, स्मार्टिंग मेरे ख्याल से कोई वर्ड ही नहीं होता है। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। आर्टिकल द का जो यूज होता है वो आमतौर पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? स्मार्टेस्ट। ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। एक एडवर्ब का रूल होता है, एक एडवर्ब का रूल होता है इतना वाला, इतना की। तो अगर सो आ रहा है तो आगे दैट आता है, और अगर टी डबल ओ टू आ रहा है तो आगे टू प्लस वी बनाता है। तो हम लोगों ने जब आगे देखा तो आगे टू प्लस वी बना रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस grammar rule, we have to use TOO2 here, and according to this condition I think option second will be the right answer। ठीक है, चलिए। श्योरली इसमें करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। देखिए कितना टाइम आपका कर दिया। श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर। देखो पहली बात तो ही, सरली एक अलग वर्ड होता है। सरली माने होता है लापरवाह, तो वो जो एडवर्ब बनेगा वो श्योरली ही बनेगा। तो दो ऑप्शन तो कट गए, बचा ये श्योरली और ये श्योरली। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे मास्टर की स्पेलिंग गलत है, तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। इनको आप लोग ऑप्शन से कर लीजिएगा, बेहतर रहता है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। थिसॉरस तो वो होता है जिसमें किसी भी वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स दे रखे हो। डिक्शनरी जिसका वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हो। मैन्युस्क्रिप्ट माने होता है हस्तलेख, जो चीज हाथ से लिखी जाती है। आंसर हो जाएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया। द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। एक्चुअली इनलाइटेंड माने होता है किसी को नॉलेज देना, एजुकेट करना। द मोर, देखो इनलाइटेंड माने एक्चुअली तो होता है समझदार, मतलब तार्किक, लॉजिकल कहते हैं इसको। इनलाइटेंड माने होता है लॉजिकल, जो समझदार व्यक्ति, तो बहुत ही जो लॉजिकल, और लॉजिकल से ही वर्ड बना है रीजनेबल। रीजनल माने भी होता है। कंफाउंडेड माने तो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। सिविलाइज्ड माने हो जाएगा मतलब जो जो होती है अच्छे माहौल में रहता हो। रीजनेबल माने होता है जो, आंसर हो जाएगा इसका एजुकेटेड एम्प्लॉयर। जो पढ़े लिखे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अच्छा टर्म्स देते हैं। हेजी माने होता है जल्दी, हेजी माने होता है जल्दी। रिस्ट्रिक्टेड माने होता है किसी को बाधा। लेड बैक माने होता है पकड़ के रखना। लॉक माने होता है बंद कर देना। पीडी माने होता है पैर, ये एक रूड होता है। एक्सपीडियस माने होता है जल्दी जल्दी, मतलब हेज, जल्दी जल्दी कोई काम करना। तो जो हेजी वर्ड है उसका जो आंसर हो जाएगा वो एक्सपीडिशियस हो जाएगा। द वर्ड इज एक्सपीडिशियस। चलिए। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। जो पानी था उसके जगह पे वो बहुत ही ठंडा था और उसमें एक मेटेलिक टेस्ट था। ठीक है, पानी को देख के मुझे पानी याद आ गया। तो पहली बात तो जो सब्जेक्ट है वो वाटर है, वाटर के लिए वर नहीं आ सकता। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। देखिए एंड के पहले अगर पास्ट है तो आमतौर पे एंड के बाद भी पास्ट ही रहेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वॉज है, यहाँ पे हैव कर दिया है। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पे हैज कर दिया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेलेक्ट द अन सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परसीव माने होता है मानना, पिजन माने होता है कबूतर, पैसिव माने होता है इनडायरेक्ट, मतलब एक्टिव और पैसिव। जो ये पर्टर्ब होता है, एक्चुअली जो ये वर्ड होता है पर्टर्ब,
इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को परेशान करना। तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, PERTURB। च्यू द सीनरी, च्यू द सीनरी का मतलब होता है ओवर रिएक्ट करना। एक सेकेंड, इसका मतलब होता है ओवर रिएक्ट करना, फर्जी के लिए हल्की सी भी कोई बात पे चिल्ला लेना। टू एक्ट ओवरली इमोशनल, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, ब्यूटीफाई माने होता है किसी को खूबसूरत करना, टू मिसमैनेज माने होता है किसी चीज को खराब करना, टू अंडरस्टेट माने होता है किसी को नीचे दिखाना। बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे नॉर रखा हुआ है। नॉर के लिए हमेशा नीदर का प्रयोग होता है, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, नीदर का यूज हो जाएगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो गया, बाकी दोनों ऑप्शंस इलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये पेयर होता है ना नीदर और नॉर। चलिए, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल ए रखा हुआ है, आर्टिकल ए के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस है कि आर्टिकल ए के बाद अगर गुड मेनी रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है, गुड मेनी, तो नाउन प्लूरल आ सकता है। तो यहां पर तो पहली बात तो आ रखा है, और आर्टिकल आ का यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस है ना, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव यूनिक लैंग्वेजेस, आ हट जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। प्लान ये था कि हम लोग ये किचन एरिया को तबाह कर देंगे और एक नया रूम बनाएंगे। डिमोलिश माने होता है तबाह कर देना, मिट्टी में मिला देना। कर्टेल माने होता है कम करना। फॉर्ज माने होता है नकली। और रेज माने होता है किसी चीज को गिराना ताकि हम कुछ नया बना सकें। तो रिफर्बिश माने होता है किसी चीज को बगैर गिराए उसको नया कर देना, मतलब किसी को और, रिफर्बिश माने होता है किसी को और ज्यादा चेंज कर देना उसको। जैसे कि यार मेरे मोबाइल को रिफर्बिश कर दिए, जैसे मोबाइल खराब हो गया, किसी खराब चीज को ठीक कर देना। किसी चीज को गिराना इसका मतलब होता है रेज, रेज माने भी होता है डिमोलिश। सिनोनिम पूछा गया है ना। A thing or substance that is liable to catch fire easily, एक वन वर्ड पूछा गया है। इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। इनकम्बस्टिबल, इसका मतलब होता है जिसमें आसानी से आग ना पकड़े, मतलब अज्वलनशील। एक्सटिंग्विशेबल, बुझाने वाला, एक्सटिंग्विश माने होता है बुझाना। ठीक है, इनकम्बस्टिबल माने होता है जिसमें आग ना लगे। इनकम्बस्टिबल, कम्बस्ट माने होता है आग, जिसमें आग ना लगे। इनऑडिबल माने होता है जिसको सुना ना जाके, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बहुत सारे लोगों को लगता है इनफ्लेमेबल माने होता है जिसमें आग लग जाए, आग ना लगे। एक्चुअली इनफ्लेमेबल माने होता है जिसमें आग आसानी से पकड़ ले। A group of guns or missile launchers operated together at one place, मतलब ग्रुप और मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, मतलब एक जो कटप्पा या बाहुबली टाइप की पिक्चरों में देखा होगा जहां पर खूब सारी गन्स और तोपें रखी होती हैं, उसको क्या कहते हैं। स्किटरी माने होता है स्किट करना, छप छप करते हुए चलना, छप छप करते हुए चलना, छप छप करते चलना। सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। बैटरी, बैटरी के दो मतलब होते हैं, तो बैटरी को जो हम लोग के मोबाइल में बैटरी लगी होती है, और एक बैटरी का मतलब वो भी होता है मतलब आक्रमण, आक्रमण मतलब हमला। इसका मतलब यही हो जाएगा, वो जगह जहां पर सारे हमलावर खड़े रहते हैं उनको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे वहां से, ठीक है, कि आपको जिंदा रखे। चलिए क्लोज से आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर हम लोग जो जंगलों को काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन
अब इसमें देखा जाए तो पहली बात तो ई वाला तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन होल्ड द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। चलिए इसको आगे पहले देख लेते हैं। कैनोपी विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। पहली बात तो यहाँ पर कैनोपी की बात की जा रही, कैनोपी एक सजीव है और हूम है वो ऑब्जेक्ट होता है, हूम आगे वर्ब दे रखा है, वर्ब अगर आप आगे देखेंगे तो वर्ब दे रखा है, अगर आप आगे देखेंगे तो वर्ब का यूज दे रखा है, ठीक है। अगर आप आगे देखेंगे तो वर्ब दे रखा है कॉजेस, तो कॉजेस के लिए हूम नहीं आ सकता, वेयर नहीं आ सकता, हु, क्योंकि कैनोपी एक निर्जीव है इसीलिए आंसर हो जाएगा विच वाला। विच कॉजेस रिड्यूस रेनफॉल। A 2019 स्टडी पब्लिश्ड, आगे चलिए देखते हैं। एक 2019 की स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल में इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट that parts of the Amazon rainforest, कुछ पार्ट्स थे। एक स्टडी पब्लिश करी गई थी जर्नल में इको हाइड्रोलॉजी में, वो ये शो करती है कि जो पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट थे दैट, अब पहली बात तो 2019 की बात चली आ रही है, करी गई थी, वो उन्होंने ये शो किया था कि सेंटेंस तो पास्ट में चल रहा है तो इस तो आ नहीं सकता, है जा नहीं सकता, क्योंकि जो दैट का रिलेशन है ये पार्ट्स के लिए आ रहा है, पार्ट्स तो यहाँ पे प्लूरल है तो पार्ट्स के लिए वर आएगा, वहां पर वॉस का यूज नहीं होगा। दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो है जा नहीं सकता है, क्योंकि वॉस थे उसमें हायर सॉइल और एयर टेम्परेचर थे, इसीलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैड वाला। देखिए जाइए, अगर 2019 स्टडी पब्लिश इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स। कुछ ऐसे जो 2019 की एक स्टडी पब्लिश करी गई थी जर्नल में कि जो इको हाइड्रोलॉजी शोड की वो जो पार्ट्स थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चरल लैंड में, उसमें हायर सॉइल और एयर टेम्परेचर्स थे, which could, अगर आप देखेंगे 25th वाला, which could higher soil और air temperatures थे, which could inflame माने होता है आग लगा देना, provoke माने होता है उत्तेजित कर देना, प्यूरिफाई माने होता है किसी चीज को शुद्ध कर देना, तो जो सूखे की कंडीशन थे उसको और बढ़ा देंगे, एग्रावेट माने था बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ाना मतलब और किसी चीज को खराब कर देना। तो जो डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन, मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड हो जाएगा जो था। चलिए मैं एक दफा चेक कर लूंगा, मैं आंसर नहीं दे दूंगी, थोड़ा सा ये इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कोई ग्रामर बेस्ड नहीं है तो मैं कर देता, इकोलॉजी बेस्ड है तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है तो मैं उचित आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो कभी कभी छोड़ना भी बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा।